वादे किए जाते हैं उनमें से कम मेरे हिसाब से कोई 60-70% जो है वो काम पूरे किए जा रहे हैं, जिसके कारण मेरा ख्याल है कि मोदी का नाम बना। ये बिल्कुल काम है तभी तो पॉपुलर है। मैं पॉपुलर क्यों नहीं हूँ? मेरा काम नहीं तो मैं पॉपुलर नहीं हूँ। कि जैसे मोदी कहते हैं ना, मोदी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन लोग ना उन्हें लिटरली गाली भी देने को तैयार हैं। अगर आपने पूरे देश और विश्व में डंका बजाना है तो आप अपने कैबिनेट चलाने वाले व्यक्तियों के, अपने मंत्री एमएलए संतरियों की जांच कराए, तब पता लगेगा जनता तक कितना फायदा हुआ, जनता क्यों अब आपसे नाराज होती जा रही है। पीएम मोदी ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंक में 68% के साथ में टॉप पर आ गए हैं। अब वो इतने पॉपुलर हो गए हैं तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है, क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है, काम है, क्या उस पॉपुलैरिटी से मैच करता है? क्या वो ग्राउंड रियलिटी इस बात को सिद्ध करती है कि वो इतने पॉपुलर होना चाहिए? इन सवालों का जवाब हम तमाम लोगों से लेंगे, और जो भी आते जाते लोग हैं शहर, हम चूँकि इस समय दिल्ली में हैं, इस समय जनपद पर, तो लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या राय रखते हैं। बोलेंगे। एक सवाल है कि आज एक ऑल इंडिया रेडियो ने एक न्यूज़ पब्लिश की है कि पीएम मोदी जो हैं वो ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग में 68% के साथ नंबर 1 पे आ गए हैं। तो सवाल ये है, क्या ग्राउंड रियलिटी उनकी इस पॉपुलैरिटी को मैच करती है? क्या उनका जो कार्यशैली है वो इस पॉपुलैरिटी को मैच करती? क्या कहेंगे आप? अब करती होगी, मतलब पॉपुलैरिटी तो मतलब क्या, वो कितने फेमस है? वो फेमस तो हैं, पूरी दुनिया शायद उनको जानती ही है, तो फेमस तो होंगे, लेकिन वो फेमस होने के साथ साथ इनफेमस भी हैं। 2002 दंगों के लिए इनफेमस है, डिमोनेटाइजेशन के लिए इनफेमस है, वो जीएसटी एक घटिया तरीके से लागू करने के लिए इनफेमस है, ईरान के वॉर में इंडिया का जो एक हमेशा से एक सही, मतलब एक कहते हैं एक आइडियोलॉजिकली एक करेक्ट, हाँ, एक करेक्ट लाइन जो हमेशा इंडिया लेता रहा है, उस लाइन को हटा के फ़लस्तीन का साथ अपना सपोर्ट पीछे खींच के इजराइल को, जो एक सेटलर कॉलोनियल देश है, उसको अपना पूरा सपोर्ट देते हुए वैसा लाइन ले रहे हैं, उसके लिए इनफेमस है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग की जो बात है, यानी कि आप ये कह रहे हो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, ये माने आपकी बात से? अरे मतलब अब बच्चे मोदी मोदी बोल रहे हैं, बच्चे जानते तो हैं मोदी को, लेकिन कितने लोग उनको गाली भी दे रहे हैं। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो पॉपुलर होंगे लेकिन इनफेमस ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलर हैं लेकिन काम से आप संतुष्ट नहीं। बिल्कुल। और भी लोगों से देखेंगे, पूछ के शायद अगर बोलना चाहे दोस्त बोलेंगे। एक सवाल ये था मेरा, नहीं बता दीजिए आपको ऐसा लगता हो। मेरा सवाल ये था कि एक न्यूज़ आई है जिसमें पीएम मोदी ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग में 68% के साथ टॉप पर हैं, तो दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है, क्या उनका काम इस तरह सा है कि ये पॉपुलैरिटी को मैच करता है? क्या ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि उनकी इस पॉपुलैरिटी को मैच करती है? उनके कार्यशैली तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे विदेश नीति है या देश के अंदर तमाम उनकी जो योजनाएं हैं, उन सब को लेके आप क्या देखते हो? ज़्यादातर उनकी देश की योजनाएं तो फेल ही साबित हुई हैं। जैसे कि नोटबंदी थी, डिमोनेटाइजेशन था, वो उस पर आजकल खुद बात नहीं करते अब, क्योंकि वो बहुत बड़ा फेलियर एक निकला। फिर उसके बाद और भी कई नीतियां हैं जो एक दूसरे तरीके से अप्लाई करी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जैसे किया वो तो बिल्कुल ही सही नहीं था। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन पे थोड़ा सा बोलो, बाकी आप बात जारी रखिएगा। आजकल बड़ा एक चल रहा है नैरेटिव, बड़ा फिल्म भी एक आई धुरंधर, उसमें भी दिखाया गया। उसके बाद हर जगह आप मीम देखो, सोशल मीडिया पे देखो, ये चीज़ आ रही है कि जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो फेक करेंसी को ख़त्म करने के लिए किया था, जिससे कि उसका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल ना हो सके। आप क्या सोचते हो, ये बात आपको कैसी लगती है? ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जो कि सही भी हो, बट इसमें मोदी जी का क्या लेना देना? जो काम किया वो डिमोनेटाइजेशन तो उन्होंने ही किया ना। ये अगर उन्होंने थोड़ी किया, उन्होंने हमारे जो सेक्रेटरीट हैं, जो हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, जो हाई रैंकिंग के ऑफिसर्स होते हैं, जो रियलिटी में देश चलाते हैं, ना कि मिनिस्टर्स, क्या पॉलिटिकल डिसीजन तो होता है ना, सरकार जिसकी होती है डिसीजन तो वही लेगा। डिसीजन तो सर तब भी लेना चाहिए था जब गलवान में हमारा ऑक्यूपाई कर रहे थे। डिसीजन तब क्यों नहीं लिए गए? डिसीजन तभी क्यों लिए जाते हैं जब पता हो कि अब हमारा कोई ओपोज करने के लिए नहीं है? डिसीजन तब भी क्यों नहीं लिए जाते जब और देश के विकास की अगर कोई जब स्टूडेंट्स पे अत्याचार होते हैं, जब
नीट का पेपर, डिसीजंस तब क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे डिसीजन लिए जाते कि नहीं हमें इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तब भी डिसीजन क्यों नहीं लिए जाते? डिसीजन तभी क्यों ले जाते हैं जब पता होता है कि हमें कोई अपोज नहीं कर पाएगा, या फिर राज्यसभा में, लोकसभा में सीधा बिल पास कर दिए जाते हैं बिना किसी सर्वे के, बिना किसी से कोई। कुल मिला के आप मानते हो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काम से मैच नहीं करती, आप ये बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं क्या है। एक रिपोर्ट आई है आज, ये ऑल इंडिया रेडियो में, उसमें देखी थी कि जो पीएम मोदी हैं वो ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग में 64% का टॉप पर पहुंच गए हैं। जब ये टॉप पे पहुंचने की बात आती है तो सवाल भी दिमाग में आता है कि पॉपुलर तो इतने हो गए हैं, क्या उनके काम उस पॉपुलैरिटी को मैच करते हैं? क्या उनकी परफॉर्मेंस उस पॉपुलैरिटी को मैच करती है? चाहे लोकल की व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो, तो हम जनता समझ चाहे जनता की इस बारे में क्या राय, क्या उतने पॉपुलर हैं, काम ऐसे हैं उनके? काम की तो बात ऐसी ही, देखो अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है गैस की और पेट्रोल की चल रही है, ठीक है। आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम गैस की है मेरे ख्याल से, ठीक है। पेट्रोल की है क्या? पेट्रोल की भी देखो तो खाली पड़े पेट्रोल पंप, दिल्ली का हाल तो ये है, बाकी का हमें पता नहीं। देखो ये पेट्रोल सबसे बड़ा पेट्रोल पंप, यानी कि आपाधापी तो यहाँ तो नहीं कुछ नहीं, खाली पड़े पेट्रोल पंप। अच्छा। और गैस के अंदर थोड़ी लाइन लग रही है, और मैंने भी गैस बुक करी थी 2 दिन पहले, तो मेरी गैस 3 से 3 गैस घर पे आ गई मेरे। हाँ जो बात है, हाँ प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी होटल वालों को प्रॉब्लम हो रही है जो हो रही है, मगर देखो अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चलेगी तो ये तो नहीं कि इंडिया में ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है, सऊदी के अंदर भी हो सकती है, जहाँ गैस बनती है वहाँ। अभी जो वॉर हो रहा है, ये प्लांट को थोड़ा, जितने भी गैस के प्लांट हैं वहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहीं पर ही बम फेंके जा रहे हैं, तो आपके पता होगा शायद, है ना, यही हो रहा है मेरे ख्याल से। जो हम लोग न्यूज़ पर देखते हैं तो उनमें तो ये दिखा, अगर वो गैस की में प्रॉब्लम आ रही तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इंडिया में भी आएगी, और मेरे ख्याल से वही है। बाकी मेरे ख्याल से तो मोदी जी अपने लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आज की समस्याओं को भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तमाम, जैसे नौकरी की बात है, दूसरी चीज़ों की बात है, सांप्रदायिक तनाव को कम करने की बात है, मेल जोल की बात है, जाति धर्म से दूर हटके, इस तरह की चीज़ों में भी उनका काम ऐसा है क्या या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को, उनका पूरा हाथ है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश को सुधारा जाए, कोशिश पूरी कर सकता है इंसान। रोजगार बढ़ा है, रोजगार बढ़ने की बात तो देखो जी, नौकरी की बात तो ऐसे, अब पॉपुलेशन कितनी है हमारे इंडिया की, ये भी तो देखी जाएगी ना। अब सिंगापुर की पॉपुलेशन कितनी है, कहीं की पॉपुलेशन कहीं, वहाँ के ऐसे देखी जाएगी तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, और आजकल हर बच्चा पढ़ा लिखा होता है। अब सबको नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही वो तो अलग बात है। रोजगार जैसे व्यापार की, आप क्या काम करते हो भैया? हमारा टूरिज्म का काम है। अब सुनो, टूरिज्म का काम का क्या हालात, कुछ बड़ा घटा? नहीं, पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से खत्म हो गया, तो हमारे काम में तो कम हुआ है। मगर इसमें मोदी जी क्या करेंगे, कोई क्या करेगा, तो अब इंडिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो गोरा फॉरनर क्यों आएगा इंडिया? ये बाहर इंडिया में तो नहीं हो रहा है। नहीं, इंडिया में नहीं हो रहा, मगर बाहर तो हो रहा है ना, तो हर बंदा डरता है। अब आपके एरिया में कहीं पर छोटी सी कोई लड़ाई है तो बंदा सोचता है कट के निकल लो यहाँ से, कोई जाए। वैसे नॉर्मल था आपका? हाँ ठीक था काम, हमारा ठीक था काम, पहले ठीक था काम हमारा। अभी जब से वॉर स्टार्ट हो तो उसके बाद प्रॉब्लम हुई। आप मानना है कि उनको जो ग्लोबल जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग है ठीक है? हाँ ठीक है, और वो अपने यहाँ से काम ठीक कर रहे हैं। आपकी क्या राय है भाई साहब इस बारे में? सर मेरा तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। जब इंडिया से बाहर जाते हैं आप लोग, मैं आपका नाम पूछना भूल गया। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। सर आपका नाम? देवी दयाल। जब आप लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, सर आप गए हो फ्यूचर 14 के बाद, 14 से पहले हम जब लोग जाते थे तो हम लोग क्यू में लगते थे हर चीज़। कहाँ गए हो? हम कहाँ नहीं गए, दुबई, सिंगापुर, काफ़ी कंट्री जाता हूँ। हम लोग मेरा काम बाहर जाने का, एक्चुअली मेरा काम एग्जीबिशंस का है, तो अब जाने से बहुत ईजी है, आप कहीं भी लाइन भी लगाना नहीं पड़ता, कोई आपको रोकता नहीं है एयरपोर्ट पे। उसकी वजह आप मोदी को मानते हैं? जी, उस 14 से पहले जाते थे हम लोग, 14 से पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था, क्यू में लगना पड़ता था। तो अगर कहीं भीड़ होगी तो क्यू में तो लगा जाए। सर अभी एक्चुअली इतने, जब से मोदी जी आए हैं 14 में देखा है, क्यू इतना नहीं, जो पहले आधा घंटा क्यू में लगे हुए हैं अंदर बाहर निकलने एयरपोर्ट के लिए। भारतीय होने के नाते अलग क्यू लगती थी? जी राइट। अब नहीं लगती? अब नहीं लगती, जो मेरा एक्सपीरियंस 14 के बाद, कितनी बार जाता रहूँ जब मैं। सेकंड चीज़ ये है कि पहले से बिजनेस बढ़ा इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इंडिया का ज़्यादा है इंटरनेशनल पे। आप चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करते हो, क्या एग्जीबिशन लगाते हो, तो वो ज़्यादा बढ़ी है? ज़्यादा बड़ा है काम, बहुत ज़्यादा बड़ा। किसकी एग्जीबिशन लगाते हो? जो ही एग्जीबिशन हम लोग बूथ वगैरह बनाते हैं, हम लोग प्रोडक्शन हाउस है हम लोगों का इंडिया में, कंपनी की, तो काम पहले से काफ़ी बड़ा है। हम बने सारी जितने हमारे लाइन काम सबके पास बहुत है इस बार। बढ़ा है नहीं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है? एक्सपोर्ट बड़ा है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर भी आएगा, डॉलर बढ़ेगा तो लोगों का काम भी चलेगा। लेकिन रुपया तो कमज़ोर हो गया। सर रुपया कमज़ोर हो गया, ये तो देखो वही दूसरा मैटर है कि काम तो बहुत, अब लोगों ने पैसा दबा रखा है, इंडिया खर्च नहीं करते, क्या करोगे उसका। लोग आज लोग इनकम टैक्स नहीं भरते,
कितने लोग ढंग से भरते हैं बताइए मुझे आप। छापे मारे, पकड़े उनको। सर बड़ा तो पकड़ा जा रहा है, छोटा कहाँ पकड़ा जा रहा है। जो पटरी पे बैठे हुए हैं रोज के 5-10 गल्ला उठा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम टैक्स, आपकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपये मंथली, आप टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। जो 1 लाख रुपये मंथली कमा रहा है वो टैक्स नहीं भर रहा। अच्छा, आप कह रहे हो जो पटरी पे काम करने वालों की कमाई बहुत है, टैक्स नहीं भर रहा। तो कमाई तो है ही उनकी। सर सीपी में चली जाइए, 6,000 रुपये 5,000 रुपये पर डे ऑनर लेता है, किराया लेता है, रेंट लेता है। जो 5,000 रुपये पर डे रेंट दे रहा है वो कमा कितने रहा है। क्या चीजें लेबर लगी, टैक्स नहीं दे रहा है। टैक्स वो सर कम कैश का है ना, कैश में है, कैश में कोई अकाउंट नहीं है। और ये नहीं, यहाँ पर ही नहीं, इवन सरोजनी नगर चले जाओ, जितनी भी बड़ी सदर वगैरह चले जाओ, कितने लोग टैक्स भरते हैं। सदर बाजार इंडिया के मानवीय मार्केट इतना करोड़ों का काम होता है सदर बाजार में। अब कितने परसेंटेज लोग टैक्स देते हैं वो तो गवर्नमेंट जानती होगी, पर हमें नहीं लगता कि सारे लोग टैक्स देते होंगे वापस। सर कितने चांचो वगैरह मार्केट है, सारा कैश का, किसका पेटीएम नहीं यूज नहीं करते, बोल कहते पहले मतलब छोड़ दो। तो सरकार क्या कर रही है इसमें? सरकार कितना करेगी। सरकार भी इंसान है, सरकार को इंसान चला रही है, इंसान चला रहा है, कोई मशीन नहीं है वो। इंसानी तो कानून लागू करेगा। सर लागू कर लो, मानता कौन है। फिर सरकार तो फेल हो गई फिर। सर देखो जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें। पहले मोदी को नंबर क्यों दे रहे हो इतने सारे, खुद ही सुधरना है तब वो सुधार नहीं पा रहा। 2014 से कंपेयर कर लियो ना, कंपेयर करो आप। वो 14 से पहले क्या था, अब क्या है। फॉरेन पॉलिसी मानते होंगे। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गया फॉरेन में, कई लोग विपक्षी कह रहे हैं। किसी पाकिस्तानी चैनल को उठाओ और उनसे पूछो, वो खुद गाली बकते हैं अपने पाकिस्तान को कि हम कहाँ पर, हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे। आज वहाँ पर खाने की चीज़ों के जो रेट है ना, हम लोग सोच भी नहीं सकते। केले लगा लो, आटा लगा लो। वो खुद होते हैं भाई हमारे मोमडन ही खड़े हुए, इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, ये कहते हैं हम उनसे 10 गुना सुखी हैं, यहाँ पर 20 गुना सुखी हैं पाकिस्तान में। हम भाई साहब पीछे खड़े हैं, मगर वो इंटरव्यू करेंगे नहीं आपके साथ, मगर हमें बताते थे। क्यों नहीं करेंगे? अब वो बात हमें मुझे नहीं पता। बहुत सारी बातें होती हैं, वो खुद बताते हैं हमें, क्योंकि ये जाते आते रहते हैं ना। वो छोड़ो, न्यूज़ चैनल, आप न्यूज़ चैनल में काम करते हो, आप लगता है झूठ बोलते हो। आप झूठ बोलते हो आप? हम क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं बोलते ना, तो वो भी झूठ नहीं बोलते होंगे जो दिखाते हैं वहाँ पर न्यूज़ चैनल, ठीक है ना। तो फिर वही बात है, वो तो एक नहीं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बद से बदतर है और हम उनसे बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए, और लोगों से भी राय लेंगे। एक ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग आई है, मतलब पॉपुलर कौन कितना है, ठीक है ना। उसमें पीएम मोदी जो हैं वो 64% के साथ में टॉप पर हैं, ठीक है ना। तो जब वो टॉप पर हैं तो ये सवाल दिमाग में आता है कि लोग क्या सोचते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, क्या ग्राउंड पे उनका काम उसको मैच करता है, या उनकी पॉपुलैरिटी उनके जो और तमाम काम हैं देश की बारे में, विदेश नीति के बारे में, क्या वो पॉपुलैरिटी जो है उनकी वो उसको मैच करती, उस लायक है। आप क्या सोचते हैं? ये तो हमको नहीं, आप बताइए, पीएम मोदी आपको लगते हैं इतने पॉपुलर होने लायक हैं? नहीं, अभी तो मान गए गैस की भी बहुत महामारी है सर। मान गए हम लोग को, गरीब आदमी के घर में शादी ब्याह है तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, किसी को दावत देंगे तो। मान गए अगर उनसे अगर ये चीज़ पूछ दिया जाए, जो आपके घर पे कोई मेहमान है, आप अगर कहाँ से चूल्हा उपराइएगा, चाहे गैस के महामारी में। मान गए हमारे 25-4 को शादी है, हम तो खुद सोच रहे हैं, हम गरीब आदमी जी, हम खुद सोच रहे हैं कि किसी को दावत अगर कर कुटुंब के हम बुलाएंगे तो हम कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। हम भगवान से यही दिन रात गोड़ लग रहे हैं, या मोदी जी से गोड़ लग रहे हैं कि समाधान हो जाए। अच्छा, अगर कोई समाधान बता दें कि हाँ ऐसे एडजस्ट करोगे तो उस पर भी हम राजी हो जाएंगे। कोई समाधान नहीं लग रहा है मुझे। इस समय आपको गैस की समस्या वास्तव में अपने उससे बहुत बड़ी लग रही है? जी बहुत। अभी आने वाले दिन अभी वो जो संकट है। आप तो ऑटो भी चलाते हो, आपका ऑटो हालांकि सीएनजी से है, तो आप जब जा रहे हो और दूसरे ऑटो वालों से भी बात करते होगे, सीएनजी पंप पे भी जा सकते होगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी आने वाले में सीएनजी पंप पे भी दिक्कत आ सकती है। लॉकडाउन जैसी बात भी कुछ लोग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है कोरोना जैसा। इसमें भी कोई अभी हम लोग को तो हाथ का है नहीं, ऐसा सुनने में आता है जी। बोलता है लोग जो अभी कोई ठिकाना नहीं है कि क्या समस्या आने वाला है। अच्छा, हमारा प्रधान जी मंत्री साहब हैं तो एक एक चीज़ को बताना चाहिए हर दिन कि हाँ आज के दिन बीता जो अच्छा से बीता। हम लोग तो मान के उनको बना दिए हैं प्रधानमंत्री। हम लोग तो जैसे घर के सदस्य हैं, उनको भी हम सदस्य अपना मानते हैं। मान गए हम लोग के समाधान तो वही करेंगे ना,
बिल्कुल। अब मान के वही हमारे लिए तो वो देवते हैं, हम लोग तो उन्हीं पे विश्वास पे जी रहे हैं। अब जैसे हम भी शादी के बारे में कह रहे हैं, 25/4 की शादी है, हम खुद आज किसकी शादी है आपकी? जी लड़की की शादी है। आपकी बेटी की जी शादी जी है? तो आपके दिमाग में दावत कैसे जी दोगे? हाँ, मान गए किसी को हम किसी के घर इनवाइट किए हैं, अच्छा हम खुद दावत खाए हैं तो उनको भी तो मुझे पूछना है। मान गए मैं उनके जग में गए एक हैं। तरीके से शादी अगर है और शादी का कार्ड है तो कोई इंतजाम होना चाहिए। आप जी, जिला जी, स्तर पे हाँ। कोई ऐसा नियम बनना जी, चाहिए कि जी, जिसकी हाँ, बेटी की शादी है उसे इतने सिलेंडर मिल जाए। जी जी हाँ, हमारा भी यही उनसे रिक्वेस्ट है। अब आपकी बात मैं ये समझा। जी 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 इस समय आप चूंकि वो कहते हैं ना हमारा जिसके समय कार्ड छपेगा तो कार्ड के अनुसार मुझे मिल जाना चाहिए सिलेंडर कि हाँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात बहुत समझा। जैसे मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पूछ रहा हूँ, लेकिन होता क्या है कि जिसकी समस्या होती है उसके लिए वो समस्या सबसे बड़ी होती है। जी अब आपके हाँ, सामने सबसे बड़ी समस्या है बेटी की लड़की की शादी। जी जी हमारा यही सिलेंडर। उनसे रिक्वेस्ट है जी, हमको बहुत बुजुर्ग संकट लग रहा है। चलिए ये तो बात हो गई, ये तो लग ही रहा है जी आपके दिमाग पूरा इसी में। हम इसी में व्यस्त हैं, हम अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हम किससे मांगे मदद। और घर आप कहाँ के रहने वाले? जी हम बिहार के हैं। बिहार में कहाँ के? जी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी के रहने। वहाँ से राधा मोहन सिंह मेरा अथी हैं, सांसद हैं। प्रमोद गाँव कौन सा? गाँव है शहर में रहते हो? जी ऐसे शहर है कस्बा? नहीं पूर्वी चंपारण मोतिहारी शहर है। शहर में जी रहते जी हो? तो ये जैसे चलो गाँव ये है जैसे 12 किलोमीटर हट के है मेरा कोई बात गाँव। नहीं। अब मैं सोचता हूँ ये तो आपने बहुत बड़ी अपनी समस्या बता दी, जी, तो जी, मैं हाँ, एकदम जी। लगा कि अगर मेरे घर में होता तो मैं भी ऐसी सर हम कैसे जिएंगे हमको खुद नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, और भी क्या काम आपको लगते हैं कि और दूसरे काम कोई लगते हैं कि उनकी इतनी पॉपुलर होना चाहिए, उन्हें उस पॉपुलर सिर्फ पॉपुलर हैं या काम भी अच्छे हैं उनके? ये काम और तो कोई देखिए काम? वो अपना अनुसार तो अच्छे करते हैं, ऐसे थोड़ी है जो मान गए उनको। कौन सा काम अच्छा करा जैसे जी। आपके दिमाग में आता हो? एक आम आदमी बिल्कुल अलग बोल सकता है, आपने एकदम अपनी समस्या बता दी। जी तो इसी हम नेताओं से नहीं पूछ रहे हैं, नेता तो अपना अपना वो करते हैं, लेकिन आपसे लिख रहा है कि आप एक टेम्पू चलाते हो, ऑटो चलाते हो, लोगों से मिलते हो, जी। बातें करते हो और बहुत दूर से आके यहाँ रह रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कोई काम मोदी के अच्छे भी हैं जो इतना पॉपुलर हो गए? मान गए देखिए 2014 में चुनाव जीते, 19 में नहीं, चुनाव तो जीते जी काम कोई सही मान लगा? देखिए थोड़ा सा आपकी नजर में कि ये काम ठीक है, ये काम खराब है? काम तो देखिए ये नोटबंदी भी तो खराबे था, बल्कि ये कोरोना काल उसमें भी बहुत महामारी था। हम लोग नहीं पता, यही गाड़ी से मैं गाँव गया था। इस गाड़ी से गाँव गए थे कोरोना काल में मैं क्या करूं पूरे परिवार को लेकर? जी जी ऑटो से? हाँ अब मेरा 25/4 की शादी है, मैं खुद 10 तारीख को मेरा टिकट है। अब मुझे तो कोरोना में ही परेशानी हुई, आप ये बोल रहे हैं? जी परेशानी तो था सर। ये सब खराब खराब काम याद आ रहा है, कोई अच्छा भी याद आ रहा है? नहीं अच्छा तो अभी कुछ नोटबंदी वाले से लोग कह रहे हैं कि एक फिल्म आई है धुरंधर, उसके बाद से बहुत वो जो है फिल्म बहुत मोबाइल पे चल रहा है और सब जगह सोशल मीडिया पे कि भाई नोटबंदी तो इसलिए करी थी कि उससे वो पैसा फर्जी करेंसी जो थी वो आतंकी घटनाओं में न यूज हो जाए। जी देखिए अब उनको काला बाजारी के खोजना था तो खैर मजबूरी था। अब उनको बताना चाहिए कि हाँ काला बाजारी कहीं मिला कि नहीं मिला, वो तो विशेष अब वो तो ध्यान देंगे उसमें। हम लोग तो हम तो नहीं पता नहीं है आपको? जी हमको नहीं पता है अच्छा। ये चीज़ में। हम कहे बोले जो हाँ वो अच्छा उनका काम है, जैसे हम लोग घर के गार्जियन है वैसे वो भी उनको भी गार्जियन में ही मानते हैं, वो भी सदस्य है। मान गए पूरा इंडिया वाला के काम नहीं कर पा रहे हैं आपका गैस वाला? जी हमारा वही समाधान, हम उनसे रिक्वेस्ट में आपको इससे जाना पड़ा, ये काम जी नहीं हो पाया जी है? उनसे इतने रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप चलिए डालिएगा तो शादी के कार्ड देख के कम से कम एजेंसी वाले से। नहीं, हम ये बात उठाएंगे कि ये समस्या आ रही है, जी तो इस बात पर हम प्रमुखता से कहेंगे कि इसका समाधान कोई सरकार कोई न कोई निकाले। सही कम से बात। कम जिसकी बेटी की शादी है, हमारे- बेटे की शादी में भी दावत देनी होती, जी, खाली हाँ, बेटी थोड़ी है। नहीं, लड़की अगर या आपके लड़का। बेटे की होती तब भी आप दावत देते जी नहीं। जी तो बेटी बेटे की शादी है जी तो कोई एक संख्या सिलेंडर की हो, भाई ये तो इनको मिलना चाहिए, जी ऐसा ना? जी जी चलिए, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। कि एक ग्लोबल रैंकिंग आई है, मतलब पूरी दुनिया की रैंकिंग ना, उसमें पीएम मोदी जो हैं, आइए आपसे ही पूछ लें, पीएम मोदी जो हैं वो 64% के साथ में टॉप पर हैं। तो दिमाग में आता है वो इतने पॉपुलर हो गए, इतने नामवर हो गए, तो उनका काम क्या इस नाम के हिसाब से है या नहीं है? आपको लगता है कि काम सूट करता है उनका, नहीं करता है, काम सही है नहीं है, क्या लगता है? आप बताओ। नहीं बताओगे? आप भी पत्रकार हैं?
आप राय दो, फिर आप भी राय दे दो क्या है। क्या हुआ मोदी का रैंकिंग में, क्या ऐसे कर आप आओ बातें करते हैं, पत्रकार भी तो पत्रकार। जैसे एक ग्लोबल रैंकिंग आई है, ठीक है, आज ऑल इंडिया रेडियो पे एक न्यूज़ है, हाँ। उसमें क्या है कि 64% उसका एक सिस्टम मानक है, उस 64% के साथ वो टॉप पर आ गए जी। तो अब दिमाग में विचार आना ये लाजमी है। मानक उनके काम को लेके हो रहा है। मैं नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर के है। अच्छा। तो सवाल ये है कि जो आदमी इतना पॉपुलर है कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, तमाम लोग, क्या उनको ग्राउंड पे लगता है कि वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से काम कर रहा है? क्या उनकी विदेश नीति ऐसी है? क्या ग्राउंड पे दूसरा काम और जनहित के काम ऐसे हैं? जैसे मैं अभी क्या हूँ, मैं खुद पत्रकार हूँ और हमेशा जो है यहाँ कभी प्रोटेस्ट होता है तो रहता हूँ। अभी रामलीला पे गया था। जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा हूँ, वो लोग उनसे इतना परेशान हैं कि जैसे मोदी कहते हैं ना, मोदी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, विश्व गुरु बन गए, लेकिन लोग ना उन्हें लिटरली गाली भी देने को तैयार हैं। इस तरह से बातें करते। अभी मैं यहाँ अंदर प्रोटेस्ट में गया था, लोग उनको जो है बोल रहे हैं, सोचिए आप, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था ट्रांसजेंडर का, वो उनको लिटरली वो गाली दे के जा रहे हैं। सोचिए, इस तरह की इमेज बन गई है, चीज़ें सही नहीं हो रही है। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं तो हाँ। जैसे कोई आदमी को किसी बात से परेशान है तो वो तो उधर कहेगा ही। जैसे हाँ। अभी यूजीसी का नहीं, मामला जो आया परेशान है वो भी देश का ही है ना। हाँ, देश का ही है, वो भी देश वो का कहते नागरिक हैं है। कुछ विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप अच्छे बुरे, आपसे इसलिए मैं ले रहा हूँ कि आप दोनों तरह के जगह पे जाते हो, जहाँ लोग उनके समर्थन में भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग तो वैसे जाते हैं ना, कई पॉलिसी तो- देखो ऐसी बन जाती है। कोई पॉलिसी आपको लगता है कि या इस पर लोगों का जैसे बात जाए? अधिकतर जो मैं किसानों को लेके देख रहा हूँ, जो मैं जाता हूँ ग्राउंड में, बागपत भी गया हूँ, कई जगह किसानों से मिला हूँ, उनका यही कहना है कि जो एमएसपी को लेके जो रेट होते हैं वो हमें प्रॉपर नहीं मिलते। कई जगह मिल जा रहे हैं तो पूछा गया भाई कैसे मिल जा रहा है आप लोग को, तो वो कह रहे हैं वो बीजेपी की सपोर्टर है इसलिए मिल जा रहा है उनको, और बाकी जो है ऐसे बैठे हैं। यानी पार्टियां भी वो हो गई हैं, मतलब लोग जो है पार्टियों में बदल गए हैं। जो योजनाएं हैं, हाँ, वो पार्टी के सपोर्टर को देखकर ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा ये वाला काम था, जैसे हमें एमएसपी मिलना चाहिए था, या खाद की 2 बोरी और हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली। खाद में तो होता होगा, खाद में भी हो रहा है, एमएसपी में तो चलो रेट जो है तय कर देती गवर्नमेंट, उसी के बेस पर मिलता उनका है। नहीं बनाया, उनका उससे नक्शा भी नहीं बनाया विरोध तो उनका नंबर ही नहीं आया। उसमें भी विरोध में है लोग। अभी सरकारी आदमी उसमें भी गड़बड़ कर उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं, ये है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं यूपी वाले, उसमें तो सीधे जो है लोग योगी को चाहते हैं, मोदी को चाहते ही नहीं। और हर जगह यही बात हो रही है कि भैया योगी तो सही काम कर रहा है। परेशान है तो योगी को सपोर्ट कैसे करेंगे फिर? पार्टी हुई तो बीजेपी से। देखो क्या है ना, यहाँ पे ज्यादा मामला क्या है, हिंदू का फैल चुका है। जो हिंदूवादी हैं वो लोग डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो भाई उनको सपोर्ट चाहिए। बीजेपी की सरकार है, सब में वो कहते हैं हिंदुओं की रक्षा कर। देखो तरुण को लेके जो मामला यहाँ पे हुआ, वो क्या हुआ, वहाँ बिल्डोजर गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किसी ने ये नहीं बोला कि सरकार ने बिल्डोजर चलवाया वहाँ पे, किसी ने ये बोला नहीं बोला। सिर्फ बैकग्राउंड में रह के काम कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में तो सबका तोड़ना है, सबका बिगाड़ना, सबकी चीज़ें करनी, लेकिन फ्रंट में नहीं आना। फ्रंट पे आप ग्लोबल दिखाना चाहते हो, जातिवाद में नहीं आना चाहते। लेकिन लोगों को तो लगता है ना, उनके सपोर्टर बैठ के, अभी जो हिंदू के जो संगठन थे वो सारे बैठ के जो है जगह जगह पे अभी सभाएं कर रहे हैं, शोक सभा हो रहा है। वहाँ के आप बयान सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे आप। वहाँ सीधे काटने कुटाने की बात की जाती है, ये तो गलत है ना, काटने को। वहाँ ऐसी बात हो रही है। तो किसी की तो सपोर्ट है ना, जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। ये बात है जिसकी वजह से। हाँ, तो आप ये वैसे कहाँ से रहने वाले? मैं लक्ष्मी नगर का ही हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ। वैसे मूल रूप से कहाँ के? शुरू से एमपी का हूँ मैं, मध्य प्रदेश का हूँ। एमपी कहाँ से? पत्रकार हूँ, मैंने 17-18 साल जॉब की है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ। आप पत्रकार रहे हैं तो बहुत अच्छा। अच्छा, आपने एमपी में कहाँ से हो? एमपी भोपाल का हूँ मैं। भोपाल। हाँ, चलिए बात करके अच्छा। क्या नाम है आपका? विनीत तिवारी। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉपुलर ग्लोबल पॉपुलैरिटी रैंकिंग, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो में उसका समाचार निकला। उसमें मोदी जो हैं वो 64% के साथ टॉप पर हैं। तो अब सवाल दिमाग में आता है, पॉपुलर तो बहुत सारे बहुत हैं वो, क्या ज़मीन पे काम उस पॉपुलैरिटी से मैच करता है? क्या उनकी पॉलिसीज़ चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो मैच करती हैं, नहीं करती हैं? ऐसे आम लोग क्या सोच रहे हैं? तो मैं नेताओं से नहीं, आम लोगों से बात करने निकला हूँ। तो आपकी क्या राय है कि वो इतने पॉपुलर हैं, काम भी वैसे ही है? ये बिल्कुल काम है तभी तो पॉपुलर है। मैं पॉपुलर क्यों नहीं हूँ? मेरा काम नहीं तो मैं पॉपुलर नहीं हूँ। आपका काम होगा तो आप भी पॉपुलर होंगे। ऐसे आज देख लीजिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो लोग पॉपुलर होते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे एक लड़की कुंभ के मेले में, जिसको मोनालिसा कहते हैं,
वो फेमस हुई कुंभ के मेले से। वो एक फिल्म में भी काम कर रही है, फेमस पहुंच गई है वो। अभी नहीं पता कहाँ पहुंच गई है, लेकिन ये पता लगा फिल्म में चली गई है, वो हीरोइन बन गई है। अब उसे बताया जा रहा है वो लव जिहाद का शिकार हो गई। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा अब नहीं है। केरल में उसको कहा जा रहा है ये बात उसके डायरेक्टर जो उसे लेके गया था उसने सनोज आरोप मिश्रा। लगा, सनोज मिश्रा ने बताया कि केरल में एक जो है युवक ने उसे जो है वो करके नहीं, उसने क्लियर कर दिया, मोनालिसा ने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब फोटो है। प्रोपगेंडा है, वो सारा प्रोपगेंडा है। जो सनोज मिश्रा जी जो डायरेक्टर है उस फिल्म के, उनको बताया कि प्रोपगेंडा करते हैं, वो ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं ठीक ठाक हूँ। सनोज मिश्रा को छोड़ो, मैं वही कह रहा हूँ कि फेमस हुई लड़की ना, फेमस हुई लड़की। मोदी पे क्या उनके काम ऐसे लगते हैं, कौन से काम अच्छे लगते हैं कि वो इतने पॉपुलर होना चाहिए? देखिए, एक तो इसकी जो मोदी जी की जो पॉलिसीज है बहुत अच्छी पॉलिसी, सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा करते हैं। और उनके आने के बाद से कई जगह ऐसा महसूस हुआ है पूरे भारत के अंदर, भारत के लोगों को, कि हाँ हमें कुछ पहचान मिली है। तिरंगे के नाते आपने देखा होगा कई लोगों के जगह जगह युद्ध भी हुए थे, तो उसके अंदर तिरंगा लेकर वो जब अपने वतन वापस लौटे भारत, तो भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद कर रहे थे। अभी मैं कई लोगों से बात कर रहा था इधर, जैसे हर एक की अपनी अपनी राय होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा वो इतने पॉपुलर कुछ तो करा ही होगा, तो बोले क्या करा देगी, ईरान अपना दोस्त था उससे बिगाड़ ली, इजराइल में बैठ गए जाके। अब देखना थोड़े दिनों में 200 रुपये पेट्रोल बिकेगा, तब पता लगेगा मोदी कितने पॉपुलर है। देखो, महंगाई कभी रुकी नहीं। एक फिल्म आई थी कि महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। वो साल का कुछ और दौर था, नए साल का कुछ और दौर होगा। नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो महंगाई अपना आप ही बढ़ेगी। आपको सुविधा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप उससे। अगर ईरान से संबंध सही होते, तेल आता, अमेरिका के दबाव में नहीं आते, रूस से दोस्ती में तेल लेते रहते, तो लोग कह रहे हैं कि तेल और गैस की समस्या नहीं आती जो अब आ रही है। तो आप 200 रुपये का तेल लेके मोदी को पॉपुलर मानोगे? नहीं, देखिए, आप है ना अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं कि 200 रुपये का तेल लेके ऐसे डालेंगे। देखो, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। नहीं, उन्होंने तो आप भी नहीं रोक सकते महंगाई को, मैं भी नहीं रोक सकता महंगाई को। ये पॉलिसी निर्भर होती है सारी की सारी गवर्नमेंट पे। अब मान लो आपने ईरान का या इराक का मैसेज किया, आपने जो युद्ध चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ईरान का कह रहे हैं ना, ईरान के लिए कह रहे हैं ना वो, कि भाई दोस्त ईरान का है ना, दोस्त था ईरान। अब दोस्त तो ईरान उस वक्त भी था जैसे पता लग रहा है कि कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके हक में ही बोला कि कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, उसने हथियार दिए इराक ने। ये भी तो पॉइंट हमें देखने चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। और भारत का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है कि भाई हमने डायरेक्ट, भारत ने क्या दुश्मनी ली ईरान से? क्या डायरेक्ट बोला कि जा तेरी हेल्प नहीं करेंगे हम? क्या मोदी ने ऐसा वक्तव्य दिया क्या अपना कि जा ईरान हम तेरी हेल्प नहीं करेंगे, हाँ ट्रंप हम तेरी हेल्प करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। या कुछ ऐसा सामने कुछ प्रस्तुत हो कि जो मोदी ने बोला हो तो हमें लगे हाँ भाई ये अच्छा बोला है, गलत बोला है। लेकिन अभी तक मोदी जी ने भारत की डिप्लो पॉलिसी को लेकर जो भी निर्णय अभी तक लिए हैं वो भारत हित के अंदर ही लिए, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि जब तक मोदी की जो डिप्लोमेसी चल रही है वो भारत के लिए अभी तक तो ठीक ठाक चल रही है। अगर मान लो मोदी कोई गलत काम कर देता तो हो सकता है कि ईरान से एक बम भारत के ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है अभी जो भारत की पॉलिसी है बेस्ट है, क्योंकि भारत अभी शांत है, अभी किसी को कुछ नहीं कह रहा, ना वो ट्रंप को कुछ कह रहा, ना ईरान को कह रहा, ना इजराइल को कह रहा कि युद्ध करो या मत करो। हमें अपने भारत को देखना, मोदी को, कि मुझे मेरा भारत कैसे सेफ रहे, मेरे भारतवासी कैसे सेफ रहे। इसलिए उनकी हो सकता है ये पॉलिसी हो लोगों को पसंद नहीं आ रही। विरोधी इसलिए कह रहा हूँ 200 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। नहीं हो जाने तो इसमें क्या हो गया? महंगाई कब रुकी है? महंगाई तो मैंने फिल्म आप उठा के देखिए, धर्मेंद्र की मैंने पुरानी फिल्म देखी, बेचारा नौकरी के लिए जा रहा है, वो उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो पता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, वो बेचारा नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। वो रो रहे घर आता है तो धर्मेंद्र आता है तो माँ बोलती है बेटा नौकरी का क्या हुआ तेरी, कि माँ आज भी मेरे को नौकरी नहीं मिली है, महंगाई हो गई है माँ। कह रहे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की जो सरकार थी उसको हटा के 2014 में मोदी को इसलिए तो बिठाला 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, विपक्षी कह रहे हैं। देखिए कई बार अब वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ साधन ऐसे खुले हैं जहाँ पर अवसर ही नहीं थे। सोशल मीडिया का अवसर आया, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप भी देखते हो, यूट्यूब वाले भी बहुत कमा रहे हैं, फेसबुक वाले भी बहुत कमा रहे हैं, रील्स वाले भी बहुत कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं पैसा। ऐसा नहीं है, आज अब यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, देखो पैसे कैसे कमाया जाता है, पैसे अर्न कैसे किया जाता, सब बताते हैं डाटा एक एक लेके कि आप हमें 100 रुपये दीजिए, हमसे आइडियाज़ लीजिए। यूट्यूब फेसबुक से पैसा थोड़ी कमा लेंगे, इंडस्ट्री भी होनी चाहिए, जॉब भी क्रिएट होनी चाहिए। नहीं, जॉब भी क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। हालांकि अब मेरिट का ज़माना आ गया है, मेरिट जिसकी अच्छी होगी वो नौकरी ले लेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही। आज भी नौकरियां रेलवे बोर्ड के अंदर भी खुली हैं, पता लगा ऐसा कि रेलवे बोर्ड के अंदर भी नौकरी है, शिक्षकों की भी नौकरियां खुली हुई हैं अभी। और आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, दबा के नौकरियां हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे डिफाइन ही नहीं करते, तो मुझे नौकरी कहाँ से मिलेगी? मैं उस लेवल पे तो स्टे करूँ ना, तो मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा,
अच्छा अच्छा, ऐसी एक आज खबर आई है बहुत बड़ी, वो ये आई है कि ऑल इंडिया रेडियो पर मैंने देखी चल रही थी कि मोदी जो हैं दुनिया में ग्लोबल जो पॉपुलर रैंकिंग है उसमें 64% बार टॉप पे आ गए हैं। तो हम ये सोच रहे हैं इतने सुनो टॉप पे आ गए हैं, तो आपको लगता है कि उनका टॉप पे जिस तरह से वो आ गए हैं इतने पॉपुलर होंगे, काम भी ऐसे हैं कि टॉप पे होने लायक? काम तो ठीक ठाक है उनके, ठीक ठाक हैं, इतने नंबर 1 होने लायक हैं? नंबर 1 होने लायक तो कह सकते हैं। क्या काम अच्छे हैं? काम तो ठीक, हमारे हिसाब से तो सभी ठीक है उनके। जैसे कोई अच्छा काम बता। जैसे नोटबंदी अच्छी है। मूवी देखिए ना आपने। धुरंधर देख के आ रहे हो तो धुरंधर पहले नहीं लगा नोटबंदी अच्छी है जब करी थी? आज आप समझ नहीं पाए थे ना, पता नहीं चला था क्यों कराई है। रीजन अभी बताया धुरंधर मूवी देख के, जब तो रीजन उसने फिल्में सच बोलती हैं? फिल्में तो सच नहीं बोलती हैं, पर जो दिखाया गया वो तो सबके सामने ही दिख रहा है। अच्छा, इसलिए लगता है कि नोटबंदी कर दी सही है। और जैसे आप लोग हो, युवा हो, रोजगार के अवसर हैं, अभी कई लोग कह रहे हैं कि देखो आप लोग सोचते सुन तो रहे होगे कि इधर ईरान और ईरान वाला जो इजराइल वाला अमेरिका वाला युद्ध हो रहा है ना, हाँ, तो उस युद्ध का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। कई लोग यहाँ मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि मोदी ने ईरान से सही तरीके से दोस्ती नहीं निभाई, सही तरीके से मतलब संबंध नहीं निभाए हैं, और इस चक्कर में हमारे यहाँ गैस की और तेल की समस्या बहुत होने वाली है। उससे तो कोई मतलब नहीं है, जिसके कनेक्शन है उसको तो ऑलरेडी मिल रहा है सिलेंडर उसी रेट में, और आप जिसके कनेक्शन नहीं है ब्लैक वाले उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, मोदी इतने पॉपुलर हो गए, नौकरी वो कह रहे 2014 से खूब 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, या 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो लगता है युवाओं को नौकरी वोकरी का इंतजाम करा मोदी ने? कुछ नहीं, मोदी सरकार ने। नौकरी तो मिल रही है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकल रही है, और मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट वैकेंसी के लोग लग भी रहे हैं। फुल मोदी समर्थक हो? हाँ, फुल मोदी समर्थक हैं। आपका क्या सोचना है? इनसे अलग सोच रहे हो कि ये हमारी सोच बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सरकार आ रही है और हर फेरा आएगी। क्यों आएगी? क्या अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, महंगाई है, ठीक है, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है, पर हम सुरक्षित हैं, सबसे बढ़िया यही बात है। किससे सुरक्षित हो? आम जनता से हम सुरक्षित हैं बस। आम जनता कब मार रही है? किसे मार रही है? किससे सुरक्षित हो? कौन किससे खतरा था? मामदनों से खतरा था, उससे सुरक्षित। किससे खतरा था? मामदनों से खतरा था। आपका कुछ किसने आपका घर उखेड़ लिया? लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, वही दिक्कत है बस। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी रामपुर। आजम खां जेल में था, आज वो आजम का बाहर था, अपराध कर रहा था, आज जेल में है, सड़ रहा है जेल के पीछे। सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की और योगी जी की वजह से बस। ये वो वहाँ परेशान करते थे आपको, हिंदुओं को, ऐसा बोल रहे हो? वो अपनी भैंसें खुलवाता था तो 2 मिनट मिल जाती थी, और जैसे हमारी लोगों की जैसे भैंसें खुल रही हैं तो वो नहीं मिलती थी। और वो सीधे सीधे न्यूज़ पे जब इलेक्शन हो रहे थे सांसद के, तो वो न्यूज़ पे ये कह रहा था कि जैसे मेरे साथ सुलूक हुआ है ऐसी मैं आम जनता के साथ सुलूक करूँगा रामपुर वालों के। क्या सुलूक हो गया था उसके साथ? ऐसा यही था कि वो जेल में गया था तो वो सोच रहा था सबको जैसे मेरे साथ उपयोग हो रहा है ऐसे ही मैं सबके साथ करूँगा सर। सबके साथ मतलब हिंदुओं के साथ? आम जनता के साथ। आम जनता में तो मुसलमान भी होंगे ना? हाँ, तो टोटल कुछ लोग हर जनता एक सी नहीं है सर। देखो, हर मोमदन एक सा नहीं है ना, हर हिंदू एक सा है। आधे हिंदू कह रहे मुस्लिमों से बहुत खतरा है। वो खतरा नहीं है, जिसके लिए खतरा उनके लिए। मेरे कहने का मतलब है ना, हर मोमदन एक सा है ना, हर हिंदू एक सा है। सब तरीका की वैरायटी है इस दुनिया में। तो मोदी ने सुरक्षित कर दिया मुसलमानों से, ये बोल रहे हो? हाँ, सब सुरक्षित हैं। एक आज ग्लोबल रैंकिंग आई है, ठीक है, ग्लोबल पॉपुलरिटी रैंकिंग, उसमें पीएम मोदी 64% के साथ में टॉप पर हैं। तो जब इतने पॉपुलर हो गए, टॉप पर चले गए, तो हमारे या सबके दिमाग में सवाल आया कि लोगों से, नेताओं तो विरोध की बात करते हैं, जिसके पक्षी का रंग पक्ष वाला कहता है, आम जनता से पूछे कहते सड़क पे जो लोग जा रहे हैं अपने निजी काम से। तो ये राय है कि क्या मोदी की जो इतने पॉपुलर है उनके काम भी वैसे हैं, क्या उसे मैच करते हैं या नहीं करते? चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे देश में तमाम योजनाओं की बात हो, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। जो ऑल द बेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी नीति और नीयत तो साफ है, और उनकी जो कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं वो मुझे नहीं लगता कि उनकी नीति और नीयत साफ है। जैसे कौन? जैसे मेरा अनुमान ये है
कि देश की जनता को भरपूर आम लोगों से जुड़ा हुआ काम चाहिए। आम लोगों से जुड़ी हुई बातों का संज्ञान मामला लोगों के बीच में वो काम पूरा होना चाहिए। मोदी तो इशारा करता है। अब वो एक कहावत थी, पहले राजीव जी ने एक वादा किया था पार्लियामेंट में, मैं संसद से 1 रुपया भेजता हूँ और 25 पैसे पहुँचते हैं। जो मोदी जी की निगरानी में अगर कोई काम होता है वो तो काम 100% होता है, और जो मोदी की निगरानी से कहीं काम चूक जाता है वो मुझे नहीं लगता कि 5% काम होता है इंडिया के अंदर। अच्छा, ये लगता है आपको? हाँ। तो क्या लगता है कि मोदी अपनी कैबिनेट पे या अपने नेताओं पे उतनी सख्ती, उतनी निगाह नहीं रख पा रहे हैं? वो शासन क्षमता में कहीं कमी है? क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल 100% सच्चाई है। मोदी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, जो मोदी जी की कैबिनेट में जो लोग हैं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के काले धन लाने की बात करते थे, देश में भ्रष्टाचार की बात करते थे 2014 से पहले, एक बार आप अपनी कैबिनेट, अपनी सरकार में बैठे लोगों की एक बार जांच करवा लीजिए, पता लग जाएगा जनता कितनी खुश है कितनी नहीं है। मोदी पर कोई सवाल ऐसा नहीं है कि मोदी पर कोई कटास करे। एक इंसान पूरे देश का और पूरे विश्व में डंका जो बजा रहा है, उसमें मोदी का कोई कसूर नहीं है, मोदी जी की कैबिनेट का कसूर है। लोगों के बीच में नहीं जाती, लोगों के बीच में। कैबिनेट में भी लोगों के पास काला धन है? हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मोदी जी ने कहा था कि देश का काला धन आएगा, मैं बाहर से काला धन मंगाऊंगा, मैं पूछना चाहता हूँ, आज रसिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ है और आज महंगाई देख लो, सिलेंडर को देख लो, आप पेट्रोल को देख लो, कितनी देश में महंगाई जो हो रही है। जो काला बाजारी जो कर रहे हैं, वही काला बाजारी मोदी सरकार के ही लोग कर रहे हैं, अन्य श्री कोई और नहीं कर रहा है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जिसकी सरकार होती है देश में, वो चारों तरफ से मलाई लूटने में लगा होता है। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो क्या मांग है मोदी जी से? आप मोदी की तो अच्छा मान रहे हो, लेकिन बाकी आप कह रहे हो नीचे ध्यान नहीं रख पा रहे। ये बोलो तो कैसे अच्छे हैं वो, कैसे पॉपुलर हैं? देखिए, मोदी जी को देश की जनता ने 3 बार मौका दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे ही अगर देश की कैबिनेट और देश के जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग मोदी को जो इग्नोर कर रहे हैं, आज के दिन मोदी जी के ही टीम के लोग मोदी का ही विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बहुत खाया, बहुत कमाया और देश छोड़ के इनका अब जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि इनके बच्चे जो है ना, सारे विदेशों में पढ़ते हैं। आप किसी भी नेता का बच्चा देख लीजिए, सारे विदेशों में पढ़ते हैं। सारा विदेशों में काला धन जमा होने लग रहा है। यहाँ दर दर की ठोकरें, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं है। देखो, मोदी जी ने आदेश करना है, आदेश का पालन कौन करेगा? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उसकी कैबिनेट। लेकिन वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपकी तरफ से, मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने पूरे देश और विश्व में डंका बजाना है तो आप अपने कैबिनेट चलाने वाले व्यक्तियों के, अपने मंत्री, एमएलए, संतरियों की जांच कराए, तब पता लगेगा जनता तक कितना फ़ायदा हुआ। जनता क्यों अब आपसे नाराज़ होती जा रही है? वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जांच कराई, मनीष सिसोदिया की जांच कराई, हेमंत सोरेन की जांच कराई और सबको जेल भेजा, सब भ्रष्टाचारी थे। देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसको दोषी करार देना न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब आप किसी को निर्दोष साबित नहीं कर सकते। अब केजरीवाल के ऊपर भी जो आरोप लगाए, केजरीवाल भी लोगों के दिल में बसा हुआ था, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पे रहा। ईमानदार आपकी नज़र में था नहीं था? देखिए, मेरी नज़रों में ईमानदार था नहीं था, वो सवाल नहीं है, सवाल था दिल्ली की जनता। मोदी को आपने परख लिया, जैसे आप तो बहुत ईमानदारी से आपने बात की, आपने मोदी की तारीफ भी करी, कैबिनेट की बुराई बताई, आपने बहुत ज़मीनी बातें बताई हैं। सच्चाई ये है कि पालन नहीं होता। तो ऐसे ही आपको, आप दिल्ली में भी रह रहे हो, तो आपको क्या लगा केजरीवाल की सरकार कैसी थी? केजरीवाल और मोदी की तरह ईमानदार आदमी था नहीं था? देखिए, ईमानदार है नहीं। केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता फिर दोबारा से याद कर रही है, क्योंकि हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में आते हैं, जाते हैं, पब्लिक फुटपाथ में चलते हैं, घूमते हैं, तो वास्तव में दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल को दोबारा से याद कर रही है। कुछ न कुछ केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन केजरीवाल ने किन लोगों के लिए अच्छा बेईमानी करी नहीं, ईमानदार है नहीं। देखिए, बेईमान कौन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बेईमान कौन नहीं है। आपको मैं लिस्ट, मोदी बेईमान नहीं है। देखिए, मोदी बेईमान नहीं है, वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर है। मोदी किसके लिए क्या कमाएगा, क्या लेके जाएगा? आप बताइए मुझे। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ,
आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के पास तो बेटी है, बेटा भी है। अब आपने शादी देखी थी, बेटी बेटे वाले नेता ईमानदार नहीं हो सकते? नहीं हो सकते ना भैया, वो अपने बेटे और बच्चों की सोचते हैं, देश की नहीं सोचते, वो आम पब्लिक की नहीं सोचते, जो उनको चुनता है, जो उनको एमएलए मंत्री बनाता है। आप मुझे बताइए कि किसके बारे में सोचते हैं। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एम्स में जाइए, आरएमएल में जाइए, सफदरजंग में जाइए, कितने लोग हैं, कितने लोग लाचार पीड़ित हैं जिनको इलाज नहीं भरपूर मिल पा रहा इस देश के अंदर। तो ये कसूर किसका है? किसका है? नेताओं का है, मोदी का है नहीं? नहीं, मोदी का कैसे कह सकते हो आप? मोदी पर सवाल कर रहे हो। मैं मोदी जी को भ्रष्टाचारी कह सकता हूँ, लेकिन मोदी जी को भ्रष्टाचारी ना कहने का एक रीजन है, मोदी जी आका है, वो आदेश करता है। अगर कोई आदेश में अगर कोई घपला चोरी करेगा, आदेश नहीं मानते उनका? भाई आदेश नहीं मानते थे पहले, जो मानते थे मोदी जी के डंके की चोट पर आदेश, अब नहीं मानते। अब तो वो और पॉपुलर हो गए, अब क्यों नहीं मानते? 64% पॉपुलरिटी पहुंच गई। देखिए पॉपुलर 64% होगी, उम्र मेरे ख्याल से मोदी जी की 80 के आसपास जाने वाली है, ये तो आप मानते हो। लेकिन मोदी जी का ग्राफ बढ़ा है तो किन्होंने बढ़ा? हमारे देश की जनता ने बढ़ा ना, हमारे लोगों ने बढ़ा ना। अगर हमें यहाँ से हरिद्वार जाना तो अगर काम मोदी की पॉपुलरिटी बढ़े और जमीन पर आप जैसे परेशानियां बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट परेशानियां बता रहे हो, और वो परेशानियां रहें तो इस पॉपुलरिटी का क्या फायदा? देखिए कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। जब हमारे देश में विपक्ष ही नहीं आवाज़ उठा सकता, विपक्षी सत्ता पे सवाल नहीं पूछ सकता, पूछ तो रहे, वो कह रहे मोदी जी नहीं बोलने दे रहे हैं हमें। देखिए बात मोदी जी नहीं बोलने दे रही है, कोई बात थोड़ी है। ये जंतर मंतर है, लोकतंत्र का मंदिर है, या जनता को आदेश दीजिए, जनता के नुमाइंदों को बोला। क्या करे विपक्ष? विपक्ष रोडों पे आए ना, रोडों पे आके प्रदर्शन करे ना। अब घरों में बैठ के तुम रसमलाई खाओगे, तुम लड़ाई लड़ोगे मोदी से, ऐसा थोड़ी सत्ता बदली जाएगी। अब अन्ना का आंदोलन हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, आपने देखा। मोदी की सत्ता बदलने की जरूरत है? देखिए सत्ता बदलने की जरूरत नहीं है, जनता बदलेगी। आप कह रहे हो ना आके सत्ता बदलें, सड़कों पे आए, तो आपको जरूरत महसूस हो रही है? ये जरूरत है ना, वो जरूरत इसलिए है अगर इस देश में कोई काला धन इकट्ठा कर रहा है, इस देश को खोखला कर रहा है, इस देश में कोई भ्रष्टाचारी पैदा नहीं जड़ जमा रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाएंगे तो उसके खिलाफ मोदी थोड़ी आगे रोकेगा। आपने उसका विरोध क्यों किया? आप कह दोगे कि मोदी जी अगर कोई क्राइम करेगा यहाँ, अगर कोई किसी को शूट आउट अगर गोली मारेगा तो वो दोषी है, उसको ये मोदी थोड़ी कह देगा इसको मैं बचा लूँगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से और हर तरह की बहुत साफ गोई से बात रखी। आपका शुभ नाम क्या सर? हरपाल नाम है जी मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सर एक ग्लोबल पॉपुलरिटी रैंकिंग आई है, ठीक है ना, तो उसमें 64% के कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी जो हैं, पीएम मोदी, वो टॉप पे आ गए हैं पॉपुलरिटी में। तो सवाल ये हम करना चाह रहे हैं जनता से कि वो जितने पॉपुलर हो गए हैं, टॉप पर आ गए हैं, क्या उनके काम उस पॉपुलरिटी के हिसाब से ठीक हैं, उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं? चाहे लोकल की व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो, आम जनता क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? सर आप पहले अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम सैमुअल है, मैं वैसे जलंधर से हूँ, जलंधर और चंडीगढ़ से। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मोदी जी ने जो नाम बनाया है उसके पीछे एक कारण है। कारण मेन ये है कि कई काम जो है वो दिखने में आए हैं, तरक्की तो हुई है, तरक्की के कारण जो है देश का जो नाम आगे आया है। भारत को पहले कोई पहचानता नहीं था, जानते थे सबसे एक गरीब देश के तरह से, जिसमें ज़्यादा करप्शन था। करप्शन मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनमें से कम मेरे हिसाब से कोई 60-70% जो है वो काम पूरे किए जा रहे हैं, जिसके कारण मेरा ख्याल है कि मोदी जी का नाम बना। पॉपुलरिटी मैच करती है उनके कामों से, आप ये बोल रहे हैं। जैसे इस समय मैं कभी गया तो कई लोगों ने विरोध किया मेरी इस बात का कि पॉपुलर हो गए तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो बोले देखो गैस नहीं मिल रही है, चुनाव तक पेट्रोल जो है सस्ता रहेगा, फिर 200 रुपये हो जाएगा, अभी आपको क्या पता है? मैंने भाई अभी तो सस्ता ही है,
हाँ, गैस भी दिक्कत है। गैस की दिक्कतें तो हम सब देख रहे हैं, लाइनें भी लग रही हैं और कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। मैंने ये भी लोगों से पूछा, 3000 से ऊपर का घरेलू सिलेंडर भी अगर किसी का पानी 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये परिस्थिति है। जो कह रहे हैं कि ईरान और रूस से उतना के बजाय वो अमेरिका की तरफ झुक गए, दब गए, ये सब बातें लोगों कह रहे हैं। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि ये चीज़ें मोदी की पॉपुलैरिटी पे भारी पड़ रही हैं? मोदी जी कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका, मेरे ख्याल से जो है, हम जिस दिशा से देख रहे हैं कि वो सब जगह बैलेंस करना चाहते हैं, जिससे कुछ गड़बड़ाहट हो जाती है। लेकिन वो पूरा अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे। ईरान से जब बात की है तभी जो है 2 शिप को जो है इंडिया का भेजा गया है। वो अगर अमेरिका की तरफ पूरे ही झुकते तो मेरे ख्याल से वो शिप ना भेजे जाते, जिससे कि दिक्कत बढ़ती। अब गैस की जो दिक्कत है वो है क्योंकि इस युद्ध के कारण है। वो उसके लिए हम मोदी जी को मेरे ख्याल से उसमें नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ बहुत सारे शासन है, दिल्ली में तो भाजपा की सरकार भी है, अपने नेताओं को, अपने मुख्यमंत्रियों को सख्त कर सकते थे। कई जगह आपने देखा कि काला बाजारी भी पकड़ी गई, सिलेंडर भी पकड़े गए, एजेंसियों को टाइट कर सकते थे, कायदे से चला सकते थे। जिला अधिकारियों इन सब पे होता कि सब मतलब एक लाइन में रहे। वो चीज़ नहीं आ पाई सरकार में। वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो काला बाजारी है, जिसमें गैस के सिलेंडर जो है दबा के रखे गए हैं, जिसके कारण ये स्कैर्सिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है ताकि वो पैसा ज़्यादा कमाए, उस पर सख्ती ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए अपॉइंट करने चाहिए, बेशक वो मंत्री लगाने पड़े या डिपार्टमेंट को पीछे लगाना पड़े, वो मोदी जी को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो मैंने अलग अलग दिल्ली के जगहों में बात की कि जो ये आज रैंकिंग की बात हुई है, 64% ऊपर आके टॉप में पीएम मोदी चले गए हैं। तो ये तमाम जनता की राय थी। आपको क्या लगता है कि ये पॉपुलैरिटी एक अलग चीज़ है या ये काम की वजह से आई है या भारत की जनसंख्या इतनी है, ऐसा कुछ है? जो भी है आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या मोदी जी के काम उनकी पॉपुलैरिटी रैंकिंग के हिसाब से ठीक है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.